नमस्कार. साताऱ्यामध्ये आज एक आगळीवेगळी सभा झालेली आहे. ती म्हणजे आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांची. अतिशय जोरदार सभा झाली. आता आपण संजय सिंह यांच्याबरोबरच आहोत. संजय जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ. क्या कहेंगे आज आप सातारा में? देखिए, आज शशिकांत शिंदे जी के लिए ये सभा थी और वो एनसीपी शरद पवार गुट के कैंडिडेट हैं. यहाँ से बहुत ही जमीनी नेता हैं, मजदूरों के नेता हैं. आज जितना उत्साह उनकी सभा में दिखा, जितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी शशिकांत शिंदे जी चुनाव जीतेंगे जी. और पूरे महाराष्ट्र में जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया है जी. ये चुनाव पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है जी. और महाराष्ट्र में जो फील मुझे आ रही है, एक तरफा परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा. आप देख लीजिए. जी संजय जी, मैं थोड़ा सा आप पहली बार इधर आए हैं सातारा में. सातारा के लोग वगैरह जानना चाहेंगे कि आप तो एक छः महीने जेल में गुजारे. अभी अरविंद केजरीवाल जी है, वो भी कई दिनों से जेल में है. ये जो जेल का चल रहा है, ईडी सीबीआई, ये हम जानना चाहेंगे. प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के पास यही हथियार है जी. वो चाहते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, नेताओं को डरा के, पार्टियों को तोड़ के लोकतंत्र को ख़त्म किया जाए. और इसकी एक कहानी नहीं है. महाराष्ट्र में दो पार्टियां तोड़ी उन्होंने, बाला साहब की और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ा, शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ा. यही काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, यही कर्नाटक में किया, यही इन्होंने अरुणाचल में किया, यही उत्तराखंड में किया, यही गोवा में किया. यही काम ये दिल्ली में करना चाहते हैं. तो राजनीति में जो विपक्ष के नेता हैं, उनको भी अपने आप को थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा. ऐसे डरने से काम नहीं. आप बकरियों की तरह डरेंगे इन लोगों से, तो ये तो डराने के लिए शेर बन के आपके सामने चढ़ जाएंगे आपके ऊपर. तो इसलिए हिम्मत से थोड़ा काम लेना पड़ेगा. जैसे उन्होंने 6 महीने मुझे जेल में रखा. मैं जानता हूं मैंने कुछ गलत नहीं किया, जनता जानती है कुछ गलत नहीं किया. तो डरना किस बात का है भाई? हम कोई पट्टा लिखा के थोड़ी पैदा हुए हैं धरती पे कि हमेशा हम जिंदा रहेंगे. जब राजनीति में है तो हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना चाहिए. जी, आपको ये देश बहुत मुश्किलों से आजाद हुआ है, बहुत लोगों की कुर्बानियों से आजाद हुआ है. इसको कोई तानाशाह नरेंद्र मोदी या अमित शाह इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर लेगा, महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ लेगा, विधायकों का तोड़ लेगा. ऐसे थोड़ी लोकतंत्र चलता है. इसके खिलाफ लड़ना चाहिए. मैं देखता हूँ कभी ये नेता भाग रहा है, कभी वो नेता भाग रहा है. तो इसको महाराष्ट्र के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं. और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने साफ संदेश दिया है, गद्दारों को माफी नहीं. मराठी लड़ने में यकीन रखता है, झुकने में यकीन नहीं रखता. और जिन लोगों ने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया है, उनको सबक सिखाने में यकीन रखता है और सबक सिखाएंगे लोग. आप देखिएगा. आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री एक 84 साल के इतने बड़े नेता को आप कह रहे हो कि वो भटकती आत्मा. वही मैं पूछना चाहता हूँ. ये जो शब्द का इस्तेमाल किया है सर, आप कर रहे हैं. हाँ, वही शब्द के बारे में आप क्या कहेंगे? वही शब्द बहुत ही, मैं तो इसको एक सड़क छाप व्यक्ति का शब्द कहूंगा. ये प्रधानमंत्री का शब्द नहीं हो सकता जी. ऐसी भाषा तो कोई सड़क छाप आदमी बोल सकता है. प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती. आप एक 84 साल के व्यक्ति को, जो एक योद्धा की तरह इस पूरे चुनाव में जा रहे हैं, अपनी तमाम बीमारियों के बावजूद इतने शारीरिक कष्ट को उठाते हुए भी जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप उनको भटकती आत्मा कर रहे हैं, उनके मरने की कामना आप कर रहे हैं. ये प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता. बहुत ही गलत बयान उन्होंने दिया है और मुझे लगता है कि इस बात को कोई भी महाराष्ट्र का व्यक्ति पसंद नहीं करेगा. जैसे बंगाल के लोगों ने दीदी ओ दीदी, बताइए आप, एक प्रधानमंत्री मतलब जो मुंबई के टपोरी छाप भाषा होती है, उस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, दीदी ओ दीदी. और उसका जवाब दे दिया बंगाल के लोगों ने. अबे भटकती आत्मा बोला है शरद पवार जी को. यहाँ लोग जो, अब बताइए, शिवसेना जी, उद्धव ठाकरे को आप कह रहे हैं ये नकली सेना है. वो नकली सेना है. बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को बनाया, उनके बेटे उद्धव ठाकरे जिस
शिवसेना के लिए समर्पित भाव से दिन रात काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने कोरोना में जो काम किया उसका उदाहरण पूरे देश और दुनिया में दिया जाता है। आप उनको कह रहे हैं वो नकली सेना है। तो ये तो जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, देखिए। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है महाराष्ट्र में भी और पूरे देश में कि इनकी विदाई करेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र का जो स्थिति है, आप कह सकते हैं कि एक और उद्धव जी ठाकरे की जो शिवसेना है वो टूट गई और दूसरी पार्टी बन गई। सुप्रीम कोर्ट रहेगा, चुनाव आयोग रहेगा, उनको जो चिन्ह है वो दिया गया। दूसरी तरफ शरद पवार जी की जो पार्टी है, उनकी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो फूट गई, उनके भतीजे ने ही वो तोड़ दी और अलग पार्टी बना दी और उनको भी वो चिन्ह मिल गया। ये एक बात रही। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो टूटी नहीं। तो देखिए टूटे नहीं। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी जी। ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल के अंदर रखा। तो हमारे पास तो ऑप्शन था, हम चाहे तो झुक जाते। मैं आपको कुछ ऑफर आया था क्या कि बीजेपी का आ जाइए, आपको छुड़ा देंगे, या अरविंद जी को कुछ ऑफर आया था क्या? देखिए ऐसा है कि ये अपने मनोबल और अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इतिहास आपको 2 तरीके से याद करता है जी, या तो कायर के रूप में या बहादुर के रूप में। और दोनों बातें आपके अपने हाथ में होती हैं कि आप क्यों कैसे चाहते हैं कि आपको याद किया जाए। अगर आप चाहते हैं आपको कायर के रूप में याद किया जाए, आप झुक जाइए, आपको थोड़े बहुत मंत्री के पद मिल जाएंगे, कुछ पैसे आप कमा लेंगे, इसके अलावा क्या मिलेगा? आप बताइए मुझे। आपकी बदनामी हो रही है। यहाँ विधानसभा में नारा लग रहा है 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। ये क्या है? मतलब कुछ इज्जत भी तो इंसान की होती है ना। आज क्या महाराष्ट्र में जो लोग पार्टियां तोड़ के गए हैं उनकी कोई इज्जत बची है? उनको कोई अच्छे रूप में याद करेगा क्या जी? वो तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि तात्कालिक लाभ आपको हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री आपको कभी अच्छे आदमी के रूप में नहीं याद करेगी। हिस्ट्री याद करेगी शहीद आजम भगत सिंह को जी, हिस्ट्री याद करेगी शहीद सुखदेव को, शहीद राजगुरु को, खुदराम बोस को, राजेंद्र अडी को, अशफाक उल्लाह को, रोशन सिंह को। हिस्ट्री याद करेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने अपने जीवन में। हिस्ट्री याद करेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने अपने जीवन में कष्ट उठाया समाज के लिए, देश के लिए। हिस्ट्री याद करेगी छत्रपति शिवाजी महाराज को जी, जिन्होंने बहादुरी से मुगलों का सामना किया। हिस्ट्री उनको याद करती है। हिस्ट्री कभी भी कायर लोगों को नहीं याद करती जी। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में 2 मुख्यमंत्रियों के, मैं एक स्पेसिफिक बात आपसे कहूंगा कि एक और झारखंड के जो मुख्यमंत्री जी सोरेन जी, वो अभी जेल में है। और दूसरी तरफ बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वो आपके साथ थे, वो नेता बनने वाले थे। इंडिया गठबंधन का एक पीएम का कैंडिडेट के आगे क्या लिखा जाता है बताइए? पलटू कुमार जी। ये क्या किसी राजनेता के लिए अच्छे शब्द है? किसी राजनेता के, ठीक है वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके नाम के आगे पलटू कुमार लग जाए, ये क्या एक मुख्यमंत्री के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए, या किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए कोई अच्छा विश्लेषण है क्या? नहीं है। तो अब नीतीश कुमार जी इस तरह से राजनीति कर रहे हैं, लोग उनको भी जवाब देंगे जी। संजय जी, अभी आप पूरी तौर से महाराष्ट्र में कई तरफ घूम रहे हैं, क्या दिख रहा है महाराष्ट्र का एक अंदर वातावरण जो है? महाराष्ट्र में जनता चुनाव लड़ रही है जी, ये आप जान लीजिए। इतनी भीड़ इकट्ठा करना, इतनी जनता को लाना, और अंत तक वो लोग रात 10 बजे तक सबका भाषण सुन रहे हैं खड़े होके, तो ये लाई हुई भीड़ नहीं है, ये आई हुई भीड़ है। अच्छा, ये आई हुई जनता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, ये पार्टियों के बस का नहीं है। देश तो जब जनता अपने आप में हाथ में चुनाव ले लेती है। और देखिए जो सबसे बड़ी बात है, मराठी लोगों को ये अंदर से महसूस हो रहा है कि भाई बाला साहब की पार्टी के साथ गलत कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। उनके पीठ में छुरा मारा है। शरद पवार जी के साथ गलत कर दिया। एक इस अवस्था में, 84 साल की अवस्था में, उनको जगह जगह जाके 3-3, 4-4 रैलियां एक दिन में करनी पड़ रही है। ये अच्छा नहीं किया। अच्छा, ये लोग दिल से मान रहे हैं। और इसीलिए मैं देखता हूँ रैलियों में जिस तरह का उत्साह और जिस तरीके की लोगों की भावनाएं निकल के आती हैं, हर स्पीकर के बोलने पे जिस तरह से वो उछल के तालियां बज। आज आप देखिए शशिकांत शिंदे जी ने सर झुका के जनता का अभिवादन किया।
बिल्कुल। ये है लोकतंत्र। आप उनको मालिक मानो तो, उनके दम पे आप पहुंचे हो भाई, उनके दम पे आप सांसद विधायक बनते हैं। आपने जनता को तो कुछ समझा ही नहीं। आप तो तानाशाही की तरह देश को चलाना चाहते हैं, पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बार एक बेटा जो है, वो एक लड़का था, वो ट्रॉफी लेके पहुंचा। उसने कहा पापा पापा मैं फर्स्ट आया, पापा पापा मैं फर्स्ट आया। तो पापा बड़े खुश हुए। उसने कहा बेटा बहुत बधाई, बताओ कितने लोग थे प्रतियोगिता में? बोला मैं अकेले दौड़ रहा था पापा, मैं फर्स्ट आया फर्स्ट आया। तो यही हाल मोदी जी का है। वो विपक्ष चाहते ही नहीं, हो चाहते हैं अकेले ही हम चुनाव लड़े। वो तो 400 पार की तड़ी पार करेंगे लोग उनको, आप देख लीजिएगा। क्या बोला था बंगाल में? 200 पार आई 73। अच्छा। झारखंड में बोला 65 पार आई 23। दिल्ली में बोला 45 पार आई 8। मिजोरम में बोला 21 पार आई 1। महाराष्ट्र में बोला 150 पार आई 105। फिर हरियाणा में बोला 75 पार आई 40। कर्नाटक में बोला 130 पार आई 65। बताओ ना कहाँ आई? देश में क्या लगता है कितने सीट आएगी भाजपा की और इंडिया गठबंधन की? 300 से ज्यादा सीटें आने जा रही। अब सरकार बना रहे हैं, फिर सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। और जो लोगों की भावनाएं हैं, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा? कोई चेहरा नहीं है अभी। कैंडिडेट जो भी होगा वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा। अच्छा। और ना ही ताली बजा के कोरोना ठीक करेगा। अच्छा। हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ। एक अंतिम प्रश्न, क्या कहेंगे जनता को अभी? मैं लोगों से हाथ जोड़कर एक ही अपील करूंगा। देखिए, इस देश का लोकतंत्र बड़े मुश्किलों से हमें मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान बहुत मुश्किलों से हमें मिला है। आज देश के संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है। आज तानाशाही का आलम चल रहा है। आरक्षण खत्म किया जाएगा, बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान खत्म किया जाएगा, और आपके वोट की ताकत खत्म की जाएगी। तो अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए, आरक्षण और संविधान को बचाने के लिए वोट कीजिए। जय हिंद। तो ये थे आप पार्टी के सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि आरक्षण और संविधान बचाने के लिए आप वोट कीजिए। सुजीत अंबेकर, NDTV मराठी, सातारा।